ऑर्लैंडो क्या हाल चाल। तो आज का एपिसोड थोड़ा खास है, इसलिए मैं दो पार्टों में से रिलीज करूंगा। ठीक है, मतलब कि दो पार्ट आएंगे इसके, तो एकदम जमकर मजा लो। तो एपिसोड 58 की शुरुआत होती है और हमारे वांगलिंग को बताया जाता है जो कि आसमान में खड़ा हुआ होता है और सामने उसके एक चील उड़ रही होती है। अब जैसे ही वांगलिंग ये महसूस करता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो इस चील को देखकर दोबारा से वापस आ जाता है, क्योंकि वांगलिंग फालतू के झंझटों में पड़ने नहीं चाहता था। और तो और उसे क्या लेना देना यहाँ पर कौन सी बर्फ गिर रही है, कौन सा किलिंग हो रहा है। इसलिए वांगलिंग चलता है तो दोबारा से अपनी दुकान में वापस आ जाता है। अब समय गुजरता है और समय के साथ जो डानियों की मॉम है ना, वो भी स्वर्गवासिनी हो जाती है, बोला जाए तो वो भी समय के साथ निकल जाती है। अब समय और गुजरता है और जो बर्फ है ना वो लगातार बढ़ती जाती है और उसके अंदर किलिंग ओरा भी बढ़ता जाता है, जिस वजह से हमारा वांगलिंग भी थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है कि अगर ऐसी बर्फ गिरती रही ना तो लाखों लोग जो कि बेगुनाह है वो मारे जाएंगे। अब हमें एक रात का सीन बताया जाता है। वांगलिंग अपनी मूर्ति बना रहा होता है, तभी वांगलिंग का दरवाजे पर खटखटाहट होती है और एक बुढ़ा जो कि डेंगू का मास्टर था, लंबे कानों वाला, वो वांगलिंग के घर में आता है, बोला जाए दुकान में आता है और जो चेयर वगैरह है ना उस पर बैठकर वांगलिंग के साथ वाइन पीने लगता है। अब शुरुआत में बुढ़ा चलता है तो वांगलिंग से बातचीत करने लगता है कि ओ तुमने आखिरकार जो व्हाइट सेक्ट के तीनों एल्डर थे उन तीनों के स्टैचू बना लिए हैं। ऐसा लगता है कि तुम पिछले 5-6 सालों में बहुत ही ज्यादा गिरो हुए हो, मैं तुम्हें देखकर हैरान हूँ। अब जैसे ये बुढ़ा, लंबे कानों वाला बुढ़ा वांगलिंग से कहता है ना, तो वांगलिंग भी कहने लगता है कि तुमने भी कम प्रगति नहीं की है, तुम भी मोहब्बत के जरिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हो। खैर जो भी हो, अगर तुम तीनों स्टैचू में से किसी स्टैचू को खरीदना चाहते हो ना तो खरीद सकते हो। अब जैसे ये लंबे कानों वाला बुढ़ा वांगलिंग की बात सुनता है ना, तो ये कुछ कॉइन देता है और जो तीसरे नंबर का, बोला जाए तो सबसे पावरफुल बुढ़ा था ना, जिसका डोमेन पासिंग और डोमेन था, उसका स्टैचू खरीद लेता है। अब इतने में बुढ़ा चलता है तो अपनी क्लियर बात पर आता है कि तुम्हें पता है कि जो बर्फ गिर रही है इसमें क्या मिक्स है। वांगलिंग चलता है तो हमें से हिला देता है कि हाँ मुझे पता है, इसमें किलिंग शक्तियां मौजूद हैं जो कि थंडर वाली लग रही हैं। अब जैसे वांगलिंग ये कहता है ना, तो ये बुढ़ा चलता है तो वांगलिंग को बताने लगता है कि जो हमारे अलायंस के 4 बुड्ढे हैं ना, वो इसके बारे में पता लगाने के लिए गए थे और उन्हें कुछ हद तक इसके बारे में पता भी लग चुका है कि जो हमारी नॉर्थ साइड में कंट्री है ना, बोला जाए तो पड़ोसी देश जिसे हम यूयू कंट्री कहते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। अब जैसे ये लंबे कानों वाला बंदा एक कहता है ना वांगलिंग से, तो वांगलिंग चलता है तो इस बंदे से पूछने लगता है कि उनका हमारे ऊपर हमला करने का क्या रीजन है। अब ये बंदा चलता है लंबे कानों वाला, तो ये हमारे वांगलिंग से कहने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि जो यूयू कंट्री है ना वो भी एक रैंक 4 की कंट्री है और जो हमारी कंट्री है ना वो भी एक रैंक 4 की कंट्री है, और जब किसी भी कंट्री के पास रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं ना तो वो दूसरी कंट्री पर हमला कर उस कंट्री से रिसोर्सेज चुरा लेता है, इसलिए यूयू कंट्री हम पर हमला कर रही है। अब जैसे ही वांगलिंग सुनता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो इस लंबे कानों वाले बुड्ढे से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे एक छोटा सा बच्चा समझ रहे हो। मैं जानता हूँ कि जो हमारी कंट्री है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और भले ही यूयू कंट्री हम पर हमला कर रही है, लेकिन रिसोर्सेज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर रही है, इसलिए अगर तुम मुझे सच्चाई बताना नहीं चाहते ना तो यहाँ से जा सकते हो। अब जैसे ही वांगलिंग ये कहता है ना, तो लंबे कानों वाला बुड्ढा को पता था कि वांगलिंग किसी भी कीमत पर उसकी जालों में नहीं फंसेगा, इसलिए लंबे कानों वाला बुड्ढा चलता है तो हमारे वांगलिंग से कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम पावरफुल हो और शायद मैं भी तुम्हें नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम अगर हमारी मदद करो तो इससे हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। अब जैसे ये बुड्ढा ये कहता है ना, तो वांगलिंग चलता है तो घुमा फिरा कर मना कर देता है कि अगर तुम सच्चाई बताना नहीं चाहते ना तो यहाँ से जा सकते हो, मैं मदद नहीं कर सकता। अब फाइनली ये बुड्ढा चलता है तो वांगलिंग की बात सुनकर यहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वांगलिंग को एक टेक्निक भी देता है। वांगलिंग चलता है तो उस टेक्निक को रख लेता है, साथ ही साथ ये बुड्ढा चलता है तो वांगलिंग को एक टोकन भी दे देता है कि अगर तुम्हारा जो फैसला है ना वो बदलना चाहे ना तो मुझे बुला लेना, बोला जाए तो इस टोकन के थ्रू मुझे बता देना, आपका स्वागत हमेशा मेरी 4 अलायंस करेगी, बोला जाए तो चारों सेक्ट स्वागत करने के लिए तैयार हैं। अब भाई साहब ये बुड्ढा चलता है तो फाइनली जाने ही वाला होता है, मतलब कि जा ही रहा होता है, तभी ये बुड्ढा चलता है तो दोबारा से वांगलिंग की ओर मुड़ता है और वांगलिंग से कहने लगता है कि क्या तुमने कभी लाइटनिंग डोर, सेलेस्टियल डोर, विंड डोर और रेन डोर के बारे में सुना है। अब जैसे ही वांगलिंग चारों डोरों के नाम सुनता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे वांगलिंग ने जो चारों डोर है ना, इन चारों डोरों के बारे में जो एंशिएंट गॉड की मेमोरी है ना उनमें देखा था, इसलिए हमारा वांगलिंग समझता था कि चारों डोर कितने ज्यादा पावरफुल हैं। अब इतने में यहाँ पर जो लंबे कानों वाला बुड्ढा था ना, वो वांगलिंग से कहने लगता है कि जो रेन डोर है ना वो हमारी जाऊ कंट्री के बहुत ही ज्यादा करीब है। उम्मीद है तुम समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब भाई साहब यह कहती है बुड्ढा चलता है तो यहाँ से चला जाता है। अब इतने में अब हमें वांगलिंग को बताया जाता है जो कि इसको सोच रहा होता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से जो
लंबे कानों वाला बुड्ढा था ना उसे बताया जाता है, जो कि अपनी सेक्ट में वापस आ चुका था। अब जैसे ही यहाँ पर ये आता है ना तो इसके सामने 4 बुड्ढे प्रकट होते हैं। अब जो बुड्ढे चलते हैं तो सामने वाले लंबे कानों वाले बुड्ढे से पूछने लगते हैं कि क्या हुआ। ये लंबे कानों वाला बुड्ढा चलता है तो चारों बुड्ढों से कह देता है कि उस बंदे ने मना कर दिया है। अब जैसे ये चारों बुड्ढे सुनते हैं ना तो ये थोड़े गुस्सा हो जाते हैं कि आपने फिर उसे मारा क्यों नहीं। लंबे कानों वाला बुड्ढा चलता है तो कहने लगता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं अकेले उसे मार सकता हूँ? मैं क्या, अगर हम पांचों भी साथ जाए ना तो भी हम उस बंदे को नहीं मार सकते। अब जैसे ही लंबे कानों वाला बुड्ढा एक कहता है ना तो ये चारों के चारों बंदे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो बंदा ऐसी कौन सी खेत की मूली है, उसे तो हम चारों ही खत्म कर देंगे। अब भाई साहब जैसे ये चारों के चारों बंदे कहते हैं ना तो ये लंबे कानों वाला बुड्ढा चलता है, डेंगू का मास्टर चलता है तो इन चारों से कह देता है कि ठीक है, अगर तुम ट्राई करना चाहते हो ना तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम ट्राई कर सकते हो। अब जैसे ये चारों बुड्ढे लंबे कानों वाले बुड्ढे की बात सुनते हैं ना तो यहाँ से निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमारे वांग लिंग को बताया जाता है जैसे कि मैं बैठता हूँ ना एकदम पाँव पसरा कर, मतलब कि सामने कुर्सी को रखकर और उसके ऊपर पाँव रखकर, साथ ही साथ 2-3 चिप्सों की पैकेट रखकर, ताकि नोवेल को एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम ना आए। ऐसे ही वांग लिंग एकदम अंगड़ाई लगे हुए बैठा हुआ था और एकदम मस्त तरीके से वाइन को पी रहा था। अब वांग लिंग चलता है तो इस वाइन को पी रहा होता है, तभी अचानक हमारा वांग लिंग, जैसे किसी को मारने से पहले हमारा वांग लिंग अचानक आंखें खोलता है ना, वैसे ही अचानक हमारा वांग लिंग आंखें खोलता है। अब जैसे ही वांग लिंग इस तरीके से आंखें खोलता है ना तो थोड़ा सा आप लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि जब भी वांग लिंग ने इस तरीके से आंखें खोली है ना पक्का कोई टपकने वाला है। और शायद जो बंदे हमारे वांग लिंग को यहाँ पर मारने के लिए आ रहे हैं ना उन्हें पता नहीं है कि भाई वो एक ऐसे बंदे को जगाने के लिए आ रहे हैं जिसने 30-40 साल से किसी को मारा नहीं है, और अगर वो मारना दोबारा से शुरू हो गया ना तो शायद कंट्री में कोई जिंदा ही ना बचे। अब वांग लिंग चलता है तो फाइनली वाइन पीता है और खड़ा होता है अंगड़ाई लेते हुए। अब इतने में वांग लिंग के बोले जाए तो अभी तक वांग लिंग बुड्ढा दिख रहा था ना, वो दोबारा से पहले जैसे एकदम जवान हो जाता है, चिकना चोपड़ा लोंडा। अब वांग लिंग चलता है तो फाइनली अपना किलिंग ऑरा रिलीज करता है। इतने में हमें उन चारों बंदों को बताया जाता है जो कि वांग लिंग की शॉप में आ जाते हैं और वांग लिंग के ऑरा को बोला जाए तो किलिंग ऑरा को निकलता हुआ दिख रहे होते हैं और साथ ही साथ थोड़ा सा हैरान और थोड़ा सा डर भी रहे होते हैं। और अब मैं बता दूं कि अब हो गई यहाँ से क्रूरता की शुरुआत। खैर कोई नहीं, मैं 2 वीडियो बनाया करूंगा 8-8 10 मिनट की एकदम डिटेल्स में, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो का मजा लो, अगली वीडियो बहुत जल्द आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय।